तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको भी समझ में नहीं आता है कि ये जो खेत है आपका यहाँ पर लग्गी में आपका दिया हुआ है और लग्गी का मान निकाल करके भीगा कट्ठा और धूर में आप नहीं निकाल पाते हैं, तो आज इन्हीं यूनिट के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जो आपको ये खेत नजर आएगा और इस खेत को जो है यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी पेमाइश कर लेंगे, कितना हाथ यहाँ पर लगा हुआ और ये जो है कितना यहाँ पर लगी हुआ। तो इनका लंबाई चौड़ाई आप जैसे ले लीजिएगा तो इसका जो है आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है कि कितना लग्गी स्क्वायर होता है। तो ये जो है आपका यहाँ पर लग्गी इंटू लग्गी जो होता है इसका धूर होता है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो है धूर अगर निकालिएगा तो धूर का मान निकालने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो इसका मान आपको जानकारी होना चाहिए कि लग्गी स्क्वायर बराबर जो होता है वो धूर होता है। जैसे ही आप लग्गी स्क्वायर कीजिएगा तो धूर का मान यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, ये आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि कितने हाथ का जो है लग्गी चलता है आपके क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आपके क्षेत्र में जो अमीन है या फिर कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जो जानकार एक व्यक्ति है, उनको पता होगा कि आपके क्षेत्र में जो है कितने हाथ का लग्गी चलता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को और उस अमीन को जो है यहाँ पर पता होंगे। आप उनसे पता कर लीजिएगा कि आपका जो क्षेत्र में जो कितने हाथ का लग्गी चल रहा है। यहाँ पर 4 से 12 हाथ का जो है यहाँ पर पूरे जो है यहाँ पर भारत में चलते हैं। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो आपके क्षेत्र में जो है आप किस स्टेट से रह रहे हैं, वहाँ पर कितने हाथ का यहाँ पर लग्गी चले। हाथ का लग्गी से ही ये पता चल पाता है कि कितने यहाँ पर डिसमिल का जो है एक कट्ठा हो पाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। मान के चले आपका मान के किसी क्षेत्र में जो 5 हाथ का लग्गी है, कहीं पर जो 5.5 हाथ का, कहीं पर 6 हाथ का, कहीं पर 6.5 हाथ का, इस प्रकार से जो है लग्गी यहाँ पर होता है। तो ये जो है आपका लग्गी आपको दिख रहा है, तो ये 60 लग्गी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक लग्गी में जो होता है वो आपका मान के चलिए कहीं पर 5 हाथ होता है, कहीं पर 5.5 हाथ होता है। तो ये 5.5 और 5 हाथ का जो होता है एक लग्गी बना हुआ है। तो मान के चले ये आपका ये पूरा हाथ है और इस हाथ में मान के चले कितना, ये पूरा लट्ठा है आपका, ये पूरा जो है आपका या मतलब कोई मतलब आपका जो है आपके गांव में भी होगा, मतलब जैसे बांस वगैरह होता है तो उस बार मान के चले इतना बड़ा होता है लट्ठा। तो उस लट्ठा में मान के चले आपका 5 हाथ भी हो सकता है, कहीं पर जिस जगह के हिसाब से है 5 हाथ भी हो सकता है। उसके बाद आपका 5.5 हाथ भी हो सकता है। जगह के हिसाब से आप अपना एक लट्ठी बना लेते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर 60 लग्गी जो है यहाँ पर पेमाइश कर लिया जाता है। आप जगह के हिसाब से आप इतना जो है यहाँ पर कर लिए, उसके बाद ये 80 लग्गी जो है यहाँ पर पेमाइश कर लिया गया। आपके क्षेत्र में अगर 5.5 है तो 5.5 हाथ का लग्गी बना लीजिएगा। अगर 6 हाथ है तो 6 हाथ का, या 6.5 हाथ का है तो 6.5 हाथ का बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से बना लेने के बाद जो है इतना लग्गी लेने के बाद इसका एरिया आप निकालिएगा। तो कैसे, आप जैसे कि लग्गी का स्क्वायर कीजिएगा तो धूर का मान निकल जाएगा। तो ये जो है आपका लग्गी कितना होगा, इतना का जो अगर लग्गी कीजिएगा तो आपका यहाँ पर इतना लग्गी का स्क्वायर हो जाता है। तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेना बेहद जरूरी है। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो आपको ये बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं कि जब धूर का मान जो है 20 या 20 से अधिक हो तो उसे 20 से यहाँ पर भाग दे करके जैसे कट्ठा में बदल लेंगे। अगर आपका मान के चले अगर धूर का मान जो है 20 या 20 से अधिक, ये जो आपका 20 या 20 से अधिक अगर होता है तो 20 से भाग करके जैसे कट्ठा में चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर 25 धूर है। अब यहाँ पर जो 25 धूर है इसको आपको कट्ठा में चेंज करना है। तो कैसे चेंज कर पाएंगे, तो आपको जो यहाँ पर पहले धूर का मान आप निकाल लेने के बाद आपका मान के चलिए 25 धूर आपका जमीन है। अब आपको कट्ठा में ऐसे निकालना है कि कितना कट्ठा ये जमीन होगा। तो ये कट्ठा में निकालने के लिए आपको एग्जाम्पल किया 25 से 20 को यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना। तो एक कट्ठा ये आपका 25 आ जाता है, 1.5 जो है ये कट्ठा आपका इतना आ जाता है, एक कट्ठा 25 यहाँ पर कट्ठा आ जाता है। अब ये जो पॉइंट आया है यहाँ से पॉइंट यहाँ पर 25 जो आया है, अब ये कितना जमीन होगा यहाँ पर, ये भी यहाँ पर आपका जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कट्ठा का मान जो है 1 से कम आए तो उसे 20 से गुना करके जो है धूर में बदल ले। अब ये कट्ठा का मान 1 से कम आया है, ये तो 1 पूरा आ गया है। उसके बाद ये जो है आपका 1 से यहाँ पर जो है कम आया, क्योंकि 25 ही पॉइंट आया है। अब आपका जो है यहाँ पर क्या करना है, इसको अब यहाँ पर धूर में इसको चेंज कर लेना कि एक कट्ठा कितना धूर यहाँ पर जमीन बचा हुआ है। तो इसको 20 से इंटू कर लेंगे, 0.25 की जगह और 20 से इंटू कर दीजिएगा तो 5 धूर आ जाता है। तो आपका टोटल जमीन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 25 धूर जमीन जो होता है, एक कट्ठा 5 धूर जमीन आपका टोटल निकल के आ जाता है इस प्रकार से। उसके बाद अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी जानना आपको जरूरी है। जब कट्ठा का मान जो आपका 20 या 20 से अधिक होता है तो 20 से भाग करके जो है भीगा में से चेंज कर लेना है आपको। अगर आपका कट्ठा का मान अगर 20 या 20 से अधिक हो जाता
जाता है, 20 से अगर अधिक हो जाता है तो उसे आपको जो यहाँ पर बीघा में आपको चेंज कर लेना है। तो बीघा में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। अब मान के चले यहाँ पर 25 कट्ठा जमीन है आपका, अब आपका यहाँ पर 25 कट्ठा जमीन है तो इसको 20 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये बीघा में चेंज हो जाएगा। तो बीघा में चेंज कितना हो जाएगा, 1.5 आपका यहाँ पर बीघा आ जाता है। अब ये जो है ये तो 1 बीघा पूरा हो गया। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है 0.5 यहाँ पर बचा हुआ है, ये कितना जमीन है ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये आपका जब भी जो है यहाँ पर बीघा 1 से जैसे कि कम आए तो उसे 20 से गुना करके जो है कट्ठा में यहाँ पर बदल ले। इसे जो है 20 से गुना करके आप कट्ठा में आराम से इसे बदल लेना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर 0.5 आपको दिख रहा होगा, 20 से इसको इंटू कर लेना है। जैसे आप 20 से इंटू कर दीजिएगा तो ये 10 कट्ठा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 30 यहाँ पर जो कट्ठा जमीन है आपका, तो 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बीघा आ जाता है। उसके बाद आपका कट्ठा कितना आ जाएगा, एक बीघा आपका जमीन हो जाता है और 10 कट्ठा जमीन आपका ये इतना आ जाता है। तो ये आराम से जो है यहाँ पर मान के चलिए, अगर ज़्यादा आपके पास अगर कट्ठा है तो आपको उस कट्ठा से यहाँ पर 20 से इंटू कर देना है। अगर आपको बीघा में चेंज करना है, अगर जितना भी मन का पॉइंट में अगर आता है उसको आप फिर 20 से गुना कर दीजिएगा तो वो आपका यहाँ पर कट्ठा में चेंज आ जाएगा। उसके बाद अगला जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, धूर का मान, मतलब धूर जो 400 या 400 से अगर ज़्यादा अगर हो तो उसे जो है 400 से भाग करके जो बीघा में उसे चेंज कर लेना है। अगर मान के चलिए धूर का मान अगर 400 से अगर आपका ज़्यादा आ जाता है, अगर धूर का मान 400 से अगर ज़्यादा आ जाता है तो आपको क्या करना है, उसको 400 से भाग कर देना है। जैसे यहाँ पर बोला है कि धूर का मान जो 400 या 400 से ज़्यादा हो तो उसे जो है 400 से भाग करके जो है बीघा में उसे चेंज कर लेना है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, मान के चलिए 4800 जो है यहाँ पर धूर लिखा हुआ है, ये आप 4800 धूर है। अब इसको जो है हमें क्या करना है, इसे हमें जो है यहाँ पर बीघा में चेंज कर लेना है। इतना धूर है, अब इतना धूर है तो आपको ज़मीन में यहाँ पर यूनिट में आपको लाना पड़ेगा कितना बीघा होगा। मान के चलिए आप कहीं पैमाइश के लिए चले जाते हैं और इतना धूर में आप ज़मीन नाप लेते हैं, उसको बीघा में बताना है या फिर कट्ठा में बताना है, तो कैसे बता पाएंगे। तो इसको 400 से क्या करना है, आप जैसे डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, बीघा आ जाएगा। तो 4800 से 400 भागा कर दीजिएगा तो ये यहाँ पर 12 बीघा जमीन यहाँ पर निकल के आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है इन सभी यूनिटों का जो है आप भी आराम से निकाल सकते हैं। इसको अपना जो है जो भी आपके क्षेत्र में जो जितना हाथ का भी लग्गी होता है उस हाथ का लग्गी आपको लगा करके जो लग्गी स्क्वायर करके जो है धूर का मान निकाल करके, धूर का मान आप जैसे निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद जो है तब आप जो है बीघा कट्ठा धूर में आप आराम से चेंज कर पाएंगे। इसके बाद जो है अगला वीडियो मेरा ये भी रहने वाला है, धुरकी पे रहने वाला है और फुड़की पे, इसका भी यूनिट हम आपको जो है निकाल करके बताने वाला है। वो देसी विधि तरीके से जो जमीन की पैमाइश किए जाते हैं वो भी हम आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उसको भी जाकर के देखिए, उसको बहुत ही आपको जो है यहाँ पर समझ में आने वाले हैं और वह बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाले हैं आपके लिए। तो इस प्रकार की यूनिट आपको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक आम आदमी है या फिर आप एक जो है यहाँ पर अमीन है तो इस प्रकार की वीडियो आपको जो है, इस प्रकार की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। कोई भी आपके साथ जो इस तरह की सवाल आपके साथ जो है यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। अगर आप उस वक्त अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये बहुत ही आपको यहाँ पर शर्मिंदगी यहाँ पर होना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा और नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर इस चैनल पर जो है मिलने वाला है। अगर आप अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप जो है अपना कमेंट बॉक्स में जो है अपना जो भी राय है इस वीडियो का, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप को अगर इस प्रकार की अगर कोई भी और भी अगर चाहिए वीडियो तो आप भी ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए, तो वो भी टॉपिक आपके कहने पर जो है उस टॉपिक पे भी जो है हम इस चैनल पर वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।